हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी में। दोस्तों, यह न्याय तर्कवाद का सेकंड वीडियो है। इसका पहला वीडियो मैंने यूट्यूब पे पहले ही डाल दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पहले वीडियो में जो बात किया था उसमें सारे नियमों की बात की थी, जिसमें मैंने 10 नियम आपको बताए थे न्याय तर्कवाद से संबंधित, और बताया था किस तरह नियम आएंगे और कैसे उसमें एग्जाम्पल देकर बताया था कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वह वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप नियम नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप जाकर इसका पहला वीडियो देखिए, पार्ट 1 देखिए, और इस पार्ट में मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे कैसी ट्रिक रहेगी उस ट्रिक को भी आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं, नजर क्वेश्चन पे डालते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कथन दिया है। पहला कथन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहला लिखा है कुछ मनुष्य शेर है, और दूसरा कथन क्या लिखा है, सभी शेर लोमड़ी है। अब हमने जो है नियम तो वहां देख लिए थे, आप नियम से इसको सॉल्व करिए, नहीं तो क्या करिए, जहां मैंने आपको बताया था जहां कुछ आ जाए, जहां अंश व्यापी आ जाए, सबसे पहले अगर कुछ आपको मिलता है तो उठा के कुछ लिख दीजिए। उठा के क्या करिए, निष्कर्ष में कुछ वाला ही होगा, तो मतलब कुछ आपको लिखना है। ठीक है, कुछ आपने लिख दिया। उसके बाद अब जो आपको यहाँ पर कॉमन मिल रहा है उसको काट दीजिए। हमें यहाँ पर शेर कॉमन मिल रहा है, शेर को मैंने काट दिया। कुछ बचा, मनुष्य बचा। मनुष्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनुष्य, कुछ मनुष्य। अब क्या, लोमड़ी है, तो क्या आ जाएगा, लोमड़ी, लोमड़ी है। ठीक है, तो यह आपका जो है यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आ जाएगा, कुछ मनुष्य लोमड़ी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहला निष्कर्ष निकाल लिया। अब बात करते हैं, अगर दूसरे की कथन सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन दूसरे की बात करते हैं, तो क्या दिया है यहाँ पर, सभी पक्षी किताबें हैं, और सभी किताबें कार है। यहाँ पर सभी पूर्ण व्यापी दिया है, मतलब सभी दिया है, तो सभी में सभी वाला आपको लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर सभी है तो सभी लिख लेंगे। जहां पर कुछ आएगा आप सबसे पहले कुछ लिखेंगे, भले ही और कुछ रहे, दूसरे कथन तीसरे कथन में कुछ भी रहे, सभी है, सभी लिख लिए। अब देखिए क्या कॉमन है, किताबें कॉमन है, काट दीजिए। किताबों को मैंने काट दिया, अब क्या बचा, पक्षी कार है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, पक्षी कार है, सभी पक्षी क्या है, कार है। यह आपका जो है यहाँ पर सेकंड वाला हो गया। अब अगर इसी तरह जो है देखिएगा, सभी पक्षी कार है, अगले कथन की बात कर ले तो क्या दिया यहाँ पर, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, और दूसरा कथन कुछ बिल्लियां गाय हैं। अब जैसे सॉरी, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं और कोई बिल्ली गाय नहीं है। ठीक है, यह आपका कथन दिया है। तो मैंने क्या बोला, जहां भी ऐसा आपको अगर मिल जाए, कुछ आपको मिल जाए, तो क्या करेंगे, कुछ सबसे पहले उतार लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ। अगर कुछ हमें मिल गया तो सबसे पहले कुछ लिखेंगे, भले ही दोनों कथन में कुछ भी आपको मिले। अब देखिए कॉमन क्या है, कॉमन अगर देखिए तो बिल्लियां, बिल्ली जो है इसमें कॉमन है, उसको काट दीजिए। अब क्या बचा, कुछ के बाद अगर पहला उतारेंगे कुछ, कोई सभी में से जो भी कुछ रहे, कुछ उतारने के बाद बाकी उसको भूल जाइए, आगे बढ़ जाइए। बचा कुत्ते, तो क्या लिखेंगे, कुछ के बाद अब लिख देंगे कुत्ते। और क्या बचा, गाय। अगर एक बात ध्यान दीजिए, अगर जो कथन आपका है नकारात्मक है, जैसे यहाँ पर नहीं लगा है, तो जो आपका निष्कर्ष आएगा वह नकारात्मक आएगा। मतलब लास्ट में यहाँ नहीं है, इसको आपको लिखना ही है। मतलब कुछ कुत्ते बीच में क्या रहेगा, अभी उससे नहीं मतलब नहीं है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर गाय बचा, तो गाय को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कुछ कुत्ते गाय नहीं है, यह आपका निष्कर्ष निकल के आ जाएगा। आप नियम को रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस एक बार आप ध्यान से देख लीजिए नियम कहता क्या है। हो सकता है बाई चांस आप कहीं कंफ्यूज हो तो आपको नियम से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला कथन क्या दिया है, सभी पिता बेटे हैं, और दूसरा कथन क्या कहा है, कोई बेटा एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, तो नियम क्या लगाएंगे, यहाँ पर नियम आप एक बार दे दीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला वीडियो आप जाकर देखिए, सारे नियम आपको वहां मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जहां सभी और कोई आ जाए, तो सबसे पहले क्या, सभी कोई में से सिर्फ आप कोई लिखेंगे, कोई।
ठीक है, कोई हमने लिख दिया, सभी को भूल गए। अब क्या कॉमन मिल रहा है, बेटे। बेटे आपको यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो बेटों को क्या करिए, काट दीजिए, बेटों को हटा दीजिए। अब क्या बचा, कोई पिता। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पिता, कोई पिता। और क्या, एजुकेटेड नहीं है, जहां नकारात्मक हो निष्कर्ष भी नकारात्मक में ही आएगा, एजुकेटेड नहीं है। कोई पिता एजुकेटेड नहीं है, यहां पर मैंने आपको ये निष्कर्ष निकाल के दे दिए कि क्या निष्कर्ष यहां पर निकलेंगे। अब अगर यहीं पर दो कथन दिए हैं, अगर दो से ज्यादा कथन यहाँ पर आ जाए तब आप क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो पे बने रहना है, हम आपको पूरा जो है यहाँ पर बता देंगे। तो अभी इसको हटाते हैं और देखते हैं, अगर दो से ज्यादा यहाँ पर कथन जो है लिखकर आ जाए तब आप क्या करेंगे। अभी तो ये दो ही कथन यहाँ पर थे, लेकिन अगर दो से ज्यादा कथन यहाँ पर आ जा रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस पर भी वीडियो पे बने रहना लास्ट तक, तभी आपको पता चलेगा क्या करना है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कथन यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। इसके पहले हमने क्या लिखा, अभी 2 कथन थे। अब अगर ऐसे 3 कथन में आ जाए तो आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको कथन देखना है, कथन किस तरह दिया हुआ है और उसमें से कॉमन कौन से हैं, मतलब मध्य पद किसमें आपको 2 में से मिल रहा है। देखिएगा, अगर हम पहले कथन की बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पहले क्वेश्चन में यहाँ पर अगर हम देखें सुराही मिल रही है, ठीक है, और दूसरे में भी हमें सुराही मिल रही है, ठीक है, मतलब एक सुराही यहाँ और एक यहाँ में ये सुराही सेम मिल रही है। तो अभी हम तीसरे वाले को भूल जाते हैं। पहले जैसे हम 2 सॉल्व करते थे, 2 कथन होते थे, अभी वैसे ही बात करेंगे, अभी नीचे वाले को हम भूल जाएंगे। अगर इसकी बात करें तो क्या आपका निष्कर्ष निकलेगा, देखिएगा, सभी और कुछ है, तो क्या बताया था हमने, सभी और कुछ जहां पे है कुछ वाला आंसर होगा, तो निष्कर्ष 2 निकलेंगे। पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ वाला होगा, कुछ। अब सुराही हट गया, कलश, कुछ कलश क्या बक्से हैं, ठीक है, कुछ कलश बक्से हैं, ये तो आपका पहला निष्कर्ष हो गया। अब बात करते हैं निष्कर्ष 2 की। अगर दूसरे की बात करते हैं, अभी हमने क्या कहा कि पहले वाले को लेकर हमने सॉल्व किया, तीसरा छोड़ दिया, पहले दूसरे को सॉल्व किया एक साथ, इसको लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, बक्से इसमें भी हमें मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी बक्सा मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो हम क्या 2 और 3 को एक बार साथ में लेंगे, तो निष्कर्ष 2 निकलेंगे। एक तो हमने निष्कर्ष पहला निकाल लिया, पहले और दूसरे को साथ में लेकर, अब दूसरे और तीसरे को साथ में लेंगे, और तीसरे या पहले को साथ में नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें कलश सुराही है, इसमें बक्से मशीन है, तो जिसको दोनों को साथ में नहीं ले सकते, जो कॉमन रहेगा उसी को साथ में लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम इन दोनों को साथ में ले तो फिर भी आंसर क्या, सभी और कुछ है, तो कुछ वाला निकलेगा, तो क्या बोलते हैं आप, कुछ यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बक्से, बक्से कट गया, अब क्या बचा, सुराही बची, तो यहाँ पर अभी हमने पहले वाले को लिया था सुराही, अब इसमें बच रही है, तो क्या लिखेंगे, सुराही, कुछ सुराही मशीन है, ठीक है, मशीन है। तो हमने यहाँ पर क्या निष्कर्ष में 2 निष्कर्ष निकाले, दोनों डिफरेंट निष्कर्ष है। पहला हमने पहले और दूसरे को लेकर निकाला, और दूसरा निष्कर्ष हमने दूसरे और तीसरे को लेकर यहाँ पर निकाला, तो 2 निष्कर्ष आपके यहाँ पर निकल के सामने आ गए। अब बात करते हैं अगले की। अगला क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, देखना है क्या आपको इसमें समान मिल रहा है। देखिएगा, तो अगर यहाँ देखिए, पहले जो क्या लिखा, सभी लड़कियां बुद्धिमान हैं, और दूसरे में क्या, कोई भी बुद्धिमान सुंदर नहीं है, और तीसरे में क्या है, कुछ लड़के लड़कियां हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें पहले में भी क्या मिला, लड़कियां मिल रहा है, लास्ट में भी लड़कियां मिल रहा है, लेकिन कोई इसमें जो है हमें दूसरे में लड़कियां नहीं मिल रहा है, लेकिन बुद्धिमान शब्द जो है वो हमें दूसरे में मिल रहा है, तीसरे नहीं मिल रहा है। मतलब हमें कोई 2 एक साथ में लेकर चलना है, चाहे तो हम
पहले तीसरे को ले ले, चाहे तो पहले और दूसरे को ले ले। अगर पहले और दूसरे को लेते हैं तब देखिए क्या निकलता है, नहीं है तो लास्ट में नहीं आएगा, जैसे आपको पता है। तो पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा, पहले निष्कर्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा सभी कोई में से क्या, कोई, कोई, अब क्या, बुद्धिमान, बुद्धिमान हट गया, कोई भी, ठीक है, लड़कियां सुंदर नहीं है, कोई भी लड़कियां सुंदर नहीं है। ये आपका हो गया पहला निष्कर्ष। अब बात करते हैं, पहला तो हो गया, अब दूसरे निष्कर्ष की बात करें। एक बार हमने 1 और 2 को लिया, अब क्या करेंगे 2 और 3 को एक साथ में लेंगे, क्योंकि देखिए 2 और 3 में क्या हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो बुद्धिमान इसमें लड़कियां है, ये कॉमन नहीं मिल रहा है। मतलब अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को साथ में ना लेकर 1 और 3 को साथ में यहाँ पर लेंगे, 1 और 3 को फिर अब साथ में लेंगे, तो सभी और कुछ में क्या करेंगे, कुछ लिखेंगे। दूसरा निष्कर्ष क्या होएगा, कुछ। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, लड़कियां मिल रहा है, लड़कियां मिल रहा है, दोनों काट देंगे। अब क्या बचा, कुछ लड़के या कुछ बुद्धिमान लड़के हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ बुद्धिमान लड़के हैं, ठीक है। या फिर आप इसका निष्कर्ष एक और निकाल सकते हैं, इसका विपरीत कर सकते हैं, कुछ लड़के बुद्धिमान हैं। आप इसके तीनों निष्कर्ष वैध निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपका तीनों निष्कर्ष यहाँ पर आंसर बन सकता, तीनों आप जो भी आपके आंसर में हो आप टिक कर सकते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे कौन सा किसमें कॉमन मिल रहा है, आप उसको 2 को साथ में लेकर कम से कम 2 निष्कर्ष इसमें निकलेंगे, जहां पर आपको 3 कथन दिया हुआ है। अब चौथी कथन की बात करते, सॉरी तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या, सभी पक्षियां हंस है, कुछ स्कर्ड पक्षियां हैं, सभी हंस बाज हैं। अब कैसे इसको निकालेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले अगर देखें पहला और दूसरा, इसमें पक्षियां हमें जो है कॉमन मिल रहा है, तो क्या करेंगे, पक्षियों को काट देंगे। अब क्या सभी और कुछ है, तो आंसर क्या होगा, पहला निष्कर्ष कुछ वाला होगा, कुछ। अब क्या बचा, हंस स्कर्ड है, ठीक है, कुछ हंस स्कर्ड है, ठीक है। यह तो आपका पहला हो गया। अब दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा तो आपको बताना है, दूसरा क्या निकलेगा, यहाँ पर कथन दिया है। अब आप बताइएगा कि दूसरा निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर बताइएगा। तो आई होप मैंने जो भी आपको सारे क्वेश्चन बताए आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गए। अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगी तो शायद आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने नियम बताए हैं, तो आप जाके भी पहला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे यह वीडियो आपके समझ में अच्छे से आने वाला नहीं है, सिर्फ आप ऊपर से इसको समझ पाएंगे। तो इसको गहराई से समझने के लिए आपको पहला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने सर बता दिए, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इस चैप्टर से। तो आई होप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, फिर से मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।